चश्मा इस्तेमाल करती थी। जिस दिन ये वाक़या 14 रमज़ान की तारीख को हुआ, उस दिन वो कचरा जब नीचे रखने आई तो उसने ग्लासेस नहीं पहना था। ये एक सवालिया निशान है। अगर वो परफेक्ट ली आती तो यकीनन वो ग्लासेस इस्तेमाल करती और उसने पहना होता। ऐसी क्या वजह थी कि वो कचरा नीचे रखने आई और उसको किसने बुलाया था? जाते हुए किसी ने उसको नहीं देखा। ये एक सवालिया निशान है। ऐसा क्या हुआ कि किडनैप हुई? किस तरीके से वो चली गई? क्या वो कोई जादू की छड़ी थी? वो कैसे चली गई? ये एक सवालिया निशान है जिस पर हर इंसान परेशान है। ख़ास करके उसके माँ-बाप का यही सवाल बार-बार यही देते हैं कि हमारी बेटी बहुत मासूम है, वो ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपने घर से इस तरीके से खामोशी से चली गई। वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी बहुत मासूम है और मेरी बेटी जो है वो अपने हाथ से अपना काम नहीं कर सकती, बाल वो नहीं बना सकती हैं। घर के कपड़े भी माँ की मर्ज़ी के साथ पहनती थी, जो माँ कहती थी वो माँ के अंडर में थी। तो वो कोई काम नहीं कर सकती थी, इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकती थी? एक एटम बम के घर में की माँ की शक्ल में पूरा खानदान और पूरा डिस्टर्ब है। इसी तरह बाहर रोज़ाना निकलता रहूँगा और अपना रिकॉर्ड जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराता रहूँगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है, किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। पाकिस्तान में अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से इंसाफ मिलेगा, हम कहाँ जाएँ? मेरे पास तमाम फतवे मौजूद हैं, तमाम फ़िक़्ह के उलमा के फतवे मौजूद हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता। 13 साल 11 महीने की थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं किए गए। अगर नादरा के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर आप नादरा के आप सब अपने अपने शनाख्ती कार्डों को और पासपोर्ट को आग लगा दें, हम सब लगा देंगे। जब आपके पास एक इदारा है जो इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि ये, तो फिर इसका मतलब है नादरा बेकार है। उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम किधर जाएं? 18 साल से कम उम्र बच्चे की कोई फ्री विल नहीं होती। कल साहब ने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ डिसीजन देते हुए, जबकि बच्ची के डॉक्यूमेंट्स 14 साल के थे, उन्होंने बच्ची को फ्री विल दे दी। किस तरह दी गई ये सब? मैं इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने इधर आया हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इसका नोटिस लें। डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत नहीं, एज का वेरिफिकेशन टेस्ट कराया जाए और उसमें पुलिस घपला करती है, 2 नंबरी करती है, जिस तरह इसमें हुई। और वो उसके बाद पुलिस सर्जन को भी इन्होंने बदल दिया। अगर उसके बाद जज साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मैं इस एज टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा फिल वक्त। अब मेरी बेटी को भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में 17 साल का बना दिया, जबकि नादरा के अथेंटिक रिपोर्ट में भी पुलिस ने भी अपनी तहकीकात कराई और उसमें भी बच्ची 14 साल की आई। बड़े दुख से गुजर रहे हैं दुआ ज़ारा के हवाले से, जिसका अभी तक कोई फ़ैसला और उस माँ बाप के हक़ में नहीं हुआ। और उनकी वालिदा जो मुसलसल दिन रात इसी कोशिश में है कि हमारी बेटी आए, क्योंकि वो बेटी उनकी है। इस तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है बेटी का कि जो कोई भी अक्ल और ज़हन नहीं मानता। इदारों से मदद मांगी और शुरू में तो उन्होंने हमारी काफ़ी मदद भी की, बच्ची भी आई, लेकिन अभी हमारे साथ आपने सबने हुई है। और अगर ये समझ लें मेरी बेटी के साथ तो जो हुआ सो हुआ, अगर हम ये आवाज़ बंद कर दें तो फिर ये आप सबकी बच्चियों के लिए हम खड़े हैं, तो फिर समझ लें कि किसी की बच्ची भी कोई भी सेफ़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को ये लोग ले जाएंगे और उनका ब्रेन वॉश करेंगे और फिर समझे कि वो बेचेंगे या जो मर्जी उनका दिल करेगा वो करेंगे। इतना जुल्म ना कीजिए कि घरों से बेटियों को इस तरीके ब्रेन वॉश करके फिर तो कोई बेटी आज महफूज नहीं है। आज हमारी बेटियां भी महफूज नहीं हैं और मैं सैल्यूट करती हूँ इन माँ बाप को जो मुसलसल इस स्ट्रगल में हैं और इस केस को वो लेके चल रहे हैं और डिसहार्टेड नहीं हैं अपने पाकिस्तान की अदालतों पर। उनको उम्मीद है कि वहाँ इंसाफ होगा। ये एक हमारे लिए सबके लिए एक सवालिया निशान है। इतनी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है, तो वो कैसे अपने घर से कराची से लाहौर तक उसने कैसे सफ़र किया, कौन लोग आए थे जो उसको ले गए हैं, और फिर सबसे बढ़ के वो अपने मुसलसल वहाँ पहुँचकर भी अपने माँ को बुरा भला कह रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो बेटी अपने माँ के सामने डरती थी, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी,
तो वो वहाँ जाकर अपने बाप को मुसलसल माँ बाप को गलत कह रही हैं, जो कि हमारा माशरा इसको इजाज़त नहीं देता। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने कहा है कि हमारी बेटी का मेडिकल बोर्ड उठाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हो, और ये भी मालूम किया जाए कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो कराची से लाहौर कैसे लेके गया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या वजह है कि ज़हीर की वालिदा अभी तक पेश नहीं हो सकी, उन्होंने कोई भी अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, और ज़हीर की वालिदा को भी उसकी स्टेटमेंट और उसको मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने पेश किया जाए।